आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के अंदर 10वीं में अपने 3 टॉपिक्स हैं। पहला है ओबेसिटी यानी मोटापा, दूसरा है ब्लड प्रेशर बीपी यानी रक्तचाप, तीसरा है वाटर यानी जल। इसके अंदर अपने को पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण हैं तथा दूषित जल के प्रभाव से कौन कौन से रोग होते हैं और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य को 3 भागों में अपने को पढ़ना है। मोटापा, ओबेसिटी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और पीने योग्य तथा दूषित जल। पहला टॉपिक लेते हैं अपने इसमें मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा के बारे में अपन सभी जानते हैं। तो मोटापा किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। ये वो स्थिति होती है जब शरीर पर अत्यधिक शारीरिक वसा फैट जमा हो जाता है और ये स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। इसके कारण व्यक्ति की आयु घट जाती है, उसको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं चलिए देखते हैं। इसमें मधुमेह, हृदय रोग, अस्थि संबंधी समस्याएं व श्वास रोग संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। मोटापे के क्या क्या कारण होते हैं। अब मोटापे का जो मुख्य कारण होता है वो है ऊर्जा का सेवन, यानी कि वो व्यक्ति ऊर्जा के रूप में कितना ऊर्जा को वो ग्रहण करता है भोजन के रूप में तथा और उसके उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण। यानी मोटापे का मुख्य कारण है ऊर्जा का सेवन और उस ऊर्जा का उपयोग करने के बीच असंतुलन। इसके साथ साथ और भी अनेक कारण हैं जिन्हें में से प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। जंक फूड और कृत्रिम भोजन करना। जंक फूड यानी फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि इन चीज़ों के कारण होता है। साथ ही अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। अधिक चर्बी युक्त यानी वसा, तेल की मात्रा का ज़्यादा होना। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन यानी शारीरिक क्रियाकलापों की कमी। इसी के साथ में एक और भी कारण है इसका अवटु अल्पक्रियता। इसके कारण भी ग्रंथि के कारण अगर अवटु ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाती है तो भी वो मोटापे का कारण बनती है। इस मोटापे को मापने के लिए एक चीज़ देखी जाती है जिसे अपन कहते हैं बीएमआई। बीएमआई क्या होता है देखते हैं। बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें बीएमआई में जो बी है वो बॉडी से संबंधित है, एम मास से संबंधित है और आई इंडेक्स से संबंधित है। यानी बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में कहेंगे तो शरीर भार सूचकांक। ये बीएमआई का पूरा नाम है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है। दूसरा है इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा होती है मानव के भार व लंबाई के अनुपात को बीएमआई कहते हैं। बीएमआई को जो मापने का मात्रक है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अब मोटापे के लिए 2 स्थितियां देखी जाती है। एक होती है मोटापे से पूर्व स्थिति और एक है जब व्यक्ति में मोटापा देखा जाता है। तो पहला है मोटापा की पूर्व स्थिति। तो मोटापे की पूर्व स्थिति में जो व्यक्ति का बीएमआई होता है वो होता है 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिए 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है वो है मोटापे की स्थिति में बीएमआई कितना होता है। तो मोटापे की स्थिति में बीएमआई होता है
30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ को भी अपने को ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक अपना। अगला टॉपिक है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जिसको अपन बीपी के नाम से भी जानते हैं संक्षिप्त नाम में। इसमें देखते हैं कि इसकी सबसे पहले रक्तचाप की जो सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी। तो रक्तचाप की सबसे पहले परिभाषित करने वाला व्यक्ति था कापलन। कौन था? कापलन। इसको अपने को ध्यान देना है। कापलन ने 1983 में इसकी परिभाषा दी थी। इसके बाद में सबसे पहले जो रक्तचाप अगर किसी ने मापा है तो वो कौन था? वो होता है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़ों में मापा था इसको। सबसे पहले रक्तचाप स्टीफन हेल्स ने किस में मापा था? घोड़ों में, सन 1733 ईस्वी में। तो यहाँ 83 है या 33 है, इस तरह से इसको याद रखना है। रक्तचाप मापने का यंत्र, तो रक्तचाप किससे मापा जाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र है रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप की परिभाषा, रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों में बहते समय उसकी दीवारों पर डाले गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप। तो रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों में बहते समय उसकी दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। यानी जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों के अंदर रक्त बहता रहता है और इस बहते हुए रक्त के द्वारा इसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप। रक्तचाप। अब अपन देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप का, रक्तदाब का या रक्तचाप एक ही चीज़ है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप का मान कितना होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है 120 से 80 mm के मध्य। 120-80 का मतलब है बीपी का हाईएस्ट मान स्वस्थ व्यक्ति में 120 और लोएस्ट मान 80 होता है। कई बार इसके आगे पारा भी लिखा जाता है, लेकिन आजकल आधुनिक उपकरणों की वजह से इसके पीछे उपकरण पारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप के अंदर अपने को दो स्थितियां और दिखाई देती है। एक होती है सिस्टोलिक रक्तचाप, एक होता है डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक रक्तचाप का मतलब होता है कि जब जो ऊपरी संख्या है 120/80 में से जो ऊपरी संख्या है 120 वो धमनियों के दाब को दर्शाती है, जिसमें हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो हृदय के द्वारा उसमें रक्त को पंप किया जाता है धमनियों में। तब वो जो मान होता है रक्तदाब का वो होता है 90 से 120 mm के मध्य। 90 से 120 mm के मध्य। दूसरा होता है डायस्टोलिक मान। डायस्टोलिक रक्तचाप का मतलब होता है कि ये वो दाब है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इसका मान होता है 60 से 80 mm के मध्य। 60 से 80 mm के मध्य। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको। स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप का मान कितना होता है, यहाँ किसके मध्य होता है? तो 120/80 mm के मध्य। 120/80 mm के मध्य। सिस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है 90 से 120 mm के मध्य। 90 से 120 mm के मध्य। और डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है 60 से 80 mm के मध्य। 60 से 80 mm के मध्य। रक्तचाप को दो भागों में अपने सुनना भी है, देखते भी हैं अपन उसको। ये दो भाग हैं। एक होता है निम्न रक्तचाप, बीपी लो हो जाना यानी लो बीपी। दूसरा है उच्च रक्तचाप यानी हाई, बीपी का हाई हो जाना। अभी बीपी हाई या बीपी लो क्या है देखते हैं। निम्न रक्तचाप का कारण होता है वाहिनियों में। वाहिनियों का मतलब मुख्य रूप से धमनियों में।
धमनियों में जब रक्त बहता है उसमें रक्त की कमी होती है, उस समय रक्त की कमी हो जाती है और इस रक्त की कमी के कारण निम्न रक्तचाप की स्थिति बनती है। निम्न रक्तचाप की स्थिति बनती है। इसमें रक्त का प्रवाह कम होने से मस्तिष्क है, हृदय है आदि अंगों को ऑक्सीजन व अन्य ऊर्जाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर के सभी भागों तक नहीं हो पाती है। दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी। इसमें वाहिनियों या धमनियों में रक्तदाब की अधिकता हो जाती है, यानी रक्तदाब का मान बढ़ जाता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे चिंता, किसी प्रकार की टेंशन, दिमाग में टेंशन आ जाना, श्रमहीन जीवन, मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब का सेवन, इसी कारण से बीपी हाई हो जाती है। इनके इलाज के लिए कहा जाता है कि सबसे बढ़िया अगर जो सर्वोत्तम व्यायाम है वो है तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना। 30 मिनट तक पैदल चलना, जिनसे उच्च रक्तचाप की स्थिति या निम्न रक्तचाप की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक है अपना जल। जल के बारे में अपन अब सभी जानते हैं। इनके लिए दो नारे या दो वस्तु चीज़ें भी अपन ने कई बार सुनी है, जैसे जल ही जीवन है, ये भी आपने सुना होगा। दूसरा कहते हैं कि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है, यानी जल अपने लिए कितना आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये अपन सभी जानते हैं। अपने को ये देखना है कि इस पार्ट में अपने लिए क्या है। जल, जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में और गैस जल वाष्प के रूप में एक साथ प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। ये एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अपने को एक साथ प्राकृतिक रूप से मौजूद है, बर्फ के रूप में, जल के रूप में और जल वाष्प के रूप में। अब देखते हैं आगे पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण, जो जल अपन पी रहे हैं वो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि अपने को किसी प्रकार का रोग या अन्य कोई समस्या ना हो। तो पहला इसका जो गुण है वो है इसका पीएच मान संतुलित होना चाहिए। पीएच जो है वो संतुलित हो, यानी लगभग 7 के आसपास पीएच होना चाहिए, अम्लीय और क्षारीय नहीं होना चाहिए। दूसरा है आँखों से दिखने वाला, आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। इसको अपन आँखों से आसानी से देख सकते हैं कि वो पानी साफ है या नहीं है। तीसरा है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। चौथा है उसमें सूक्ष्म जीव ना हो, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो इन 4 अगर गुण हैं तो वो जल कैसा होगा, पीने योग्य जल। इसीलिए जल की उपयोगिता को देखते हुए डॉक्टरों ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी है। 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं अपन दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल, अब दूषित कई कारणों से जो जल है वो दूषित हो जाता है। अनेक सूक्ष्म जीवों से, सीवरेज या गंदे नाले के पानी से, या और भी कई कारण हैं। अपने को उनके दुष्प्रभाव देखने हैं। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव से या उनके दूषित जल के सेवन से मानव में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैल जाती है, क्योंकि वो दूषित जल जो है उनमें विषाणु है, जीवाणु है, कृमि है आदि अनेक हानिकारक सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं कि वायरस से होने वाले जो दूषित जल के कारण अगर उसमें वायरस है तो उस दूषित जल में वायरस होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें अपने को 3 रोगों का ध्यान देना है, हेपेटाइटिस, फ्लू और पीलिया। पहला है वायरस से होने वाला रोग, वायरस यानी विषाणु।
पहला जो रोग होता है वायरस या विषाणु दूषित जल के कारण से, वो होता है हेपेटाइटिस, फ्लू और पीलिया। बी पॉइंट है अपना जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से दूषित जल के कारण होने वाले रोग होते हैं हैजा, पैचिस, टाइफाइड। हैजा, पैचिस और टाइफाइड। तीसरा है कृमि से होने वाला। कृमि यानी छोटा सा एक सूक्ष्म जीव जैसा जानवर है, साइक्लोप्स भी कहते हैं इसे अपन। ये इससे होने वाला जो रोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग। अपन इस रोग के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कुछ। चलिए, बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग, तो इसका रोगजनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगजनक इसका रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, जो कि एक प्रकार का मादा कृमि होता है। मादा कृमि यानी ये रोग फैलाने वाला नर नहीं होकर मादा होता है, और ये अपने अंडे जल के अंदर देता है। ये जो मादा कृमि होती है बाला या नारू रोग का, जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये मादा कृमि अपने अंडे जल में देती है, शरीर के बाहर जल में देती है। और जब इन अंडों को पानी के साथ अगर मनुष्य ग्रहण कर ले तो वो मनुष्य के शरीर में वृद्धि करने लगते हैं। तो मनुष्य इस प्रकार से इसके लिए परपोषी का कार्य करता है। मनुष्य परपोषी है। इसका रोगजनक कौन है? तो वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, मादा कृमि, जो अपने अंडे जल में देती है और ये मनुष्य के शरीर में ये अंडे पहुंचने पर वृद्धि करते हैं। तो मनुष्य यहाँ पे क्या हो गया? परपोषी। मनुष्य क्या हो गया? परपोषी। अब आगे देखते हैं नारू उन्मूलन कार्यक्रम। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयास से सन 2000 में राजस्थान में इसका कोई भी नया रोगी नहीं है। यानी वर्तमान में नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलने के बाद में 2000 के बाद राजस्थान में कोई भी नया रोगी नहीं मिला है। इस रोग से बचाव का सबसे उत्तम उपाय और बचाव का एक ही चीज़ है, आप जल को छान कर पीजिए। छानने के बाद उसको उबाल लीजिए, छान के उबाल लीजिए उसको और ठंडा करके पी लीजिए। तो इसका एक ही उपाय है इन सभी रोगों से बचाव का, कि जल को छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे कि ये रोग या दूषित जल से होने वाले रोग ना हो। धन्यवाद।